इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा 5 ऐसे बिजनेस लेसन्स जिनकी वजह से नाइकी दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स ब्रांड बनी, जिसका एनुअल रेवेन्यू $4 बिलियन से भी ज़्यादा है। ये लेसन्स मैंने नाइकी के फाउंडर फिल नाइट की लाइफ से सीखे। नंबर 1, बिलीव इन योर सेल्फ। फिल ने अपनी बिजनेस की पढ़ाई स्टैनफोर्ड से की और उनका स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। इस दौरान उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि जैसे जापानीज़ कैमरा कंपनीज यूएस में कैमरा बेचकर प्रॉफिट कमाती हैं, वैसे ही जापान के रनिंग शूज़ को यूएस में बेचकर पैसा कमाया जा सकता है। उस टाइम किसी ने भी इस बात पर विश्वास नहीं किया। सबने कहा बहुत बेकार आइडिया है, लेकिन फिल को पूरा विश्वास था कि ये आइडिया काम करेगा। कोई साथ न होने के बाद भी फिल अकेले ही जापान चले गए। वहाँ उन्होंने ओनित्सुका टाइगर नाम की कंपनी से कॉन्टैक्ट किया। वो ओनित्सुका के लोगों को बोलते हैं कि मैं आपके जूते यूएस में बेचना चाहता हूँ। इसके साथ वो अपनी डील साइन करते हैं और यूएस में ओनित्सुका के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। वो जापान से शू इंपोर्ट करके यूएस में बेचते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ ख़त्म नहीं हुई। वो अपनी कंपनी में अकेले ही हैं, उनके साथ कोई नहीं होता। फिर भी वो अपने ड्रीम पर गिव अप नहीं करते। वही ड्रीम बाद में नाइकी बनता है। नंबर 2, वर्क लाइक हेल। फिल डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद खुद ही शू इंपोर्ट करते हैं और खुद ही बेचते हैं। शूज़ के बॉक्सेस को वो अपनी कार की ट्रंक में डालकर रेस फील्ड पर जाते हैं और एथलीट्स को बेचते हैं। उन्होंने 1 साल तक ऐसा ही किया। उनकी कंपनी में एक भी एम्प्लॉय नहीं था। कंपनी को बने जब 2 साल हो जाते हैं तो सेल्स तो लाखों में होती है, लेकिन सारा पैसा उसी टाइम खर्च हो जाता है। पैसे ना होने की वजह से फिल अकाउंटिंग फर्म में जॉब करते हैं और कुछ टाइम बाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब करते हैं, ताकि वो अपनी कंपनी के बिल्स और एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे कर सकें। नंबर 3, सेल योर बिलीफ। फिल शू कंपनी बनाने से पहले डोर टू डोर सेल्समैन थे। पहले वो इंसाइक्लोपीडिया और म्यूचुअल फंड्स बेचते थे। उन्हें इंसाइक्लोपीडिया या म्यूचुअल फंड्स बेचने में इतनी सक्सेस नहीं मिली, लेकिन जब वो शूज़ बेचते हैं तो सब लोग उन्हीं से शू खरीदते हैं। फिल बताते हैं ऐसा हुआ क्योंकि उनको अपने जूतों पर पूरा विश्वास था। वो मानते थे कि रनिंग करनी है तो यही शूज़ दुनिया के बेस्ट शूज़ हैं, और ये विश्वास लोगों को उनकी आंखों में दिखाई देता था। इस वजह से लोग उनके शूज़ खरीदते थे। फिल कहते हैं मैंने जूते तो बेचे ही नहीं, लोग मेरा विश्वास खरीदते थे। नंबर 4, रेपुटेशन एंड ऑनेस्टी। 1973 में फिल ने अपनी कंपनी का नाम ब्लू रिबन से चेंज करके नाइकी रख लिया और खुद के जूते मैन्युफैक्चर करने स्टार्ट किए। ओलंपिक्स में जब वो अपने जूते सबके सामने लाते हैं, तब उनके जूते बाकी कंपनी से बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स ने नाइकी के जूते ही ऑर्डर किए। बाद में जब फिल और उनके पार्टनर लोगों से पूछते हैं कि आपने हमारे जूते ही क्यों सेलेक्ट किए, तब सेल्स वाले लोग बताते हैं कि हमने तुम्हारे साथ सालों तक बिजनेस किया है, हमें पता है तुम अपना काम हमेशा ईमानदारी से करते हो और अच्छा प्रोडक्ट ही डिलीवर करते हो, तभी हमने नाइकी को चांस दिया है। और ऐसा होता भी है। बाद में नाइकी के शूज़ ही बेस्ट शूज़ निकलते हैं। ये पावर थी फिल की ऑनेस्टी और रेपुटेशन की। नंबर 5, परसिवियरेंस इज़ द की। जब फिल ने नई कंपनी स्टार्ट की तो वो अच्छे बिजनेसमैन बिल्कुल भी नहीं थे, ना वो अच्छे सेल्समैन थे। बस उनके पास एक ड्रीम था, एक क्रेजी आइडिया जो अमेरिका के शू मार्केट को बदल के रख सकता था। उस आइडिया को सच करने के लिए वो जापान जाते हैं और शूज़ इंपोर्ट करते हैं, फिर खुद की कंपनी स्टार्ट करते हैं। लगभग 10 साल तक उनके पास कोई प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि उनकी कंपनी घाटे में चल रही होती है। अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे करने के लिए वो कई जगह काम भी करते हैं। इतने सालों के स्ट्रगल के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और नाइकी को इतना सक्सेसफुल बनाया। हो सकता है आप भी अच्छे बिजनेसमैन या सेल्समैन ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर परसिस्टेंस है तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये थे 5 बिजनेस लेसन्स जो मैंने नाइकी से सीखे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।